हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए करेंगे। आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, सेम जेंडर सेक्स, सब कोई देख सकता है। ठीक है, मैरिड हो अनमैरिड हो, सब किसी के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि क्या ये मैरिड पर्सन के लिए है, क्या ये सिंगल्स के लिए है, क्या ये क्रश के लिए है। तो सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, मेरी हर एक रीडिंग सबके लिए होती है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर देख सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि आप उनकी ज़रूरत हो या फिर ख्वाहिश। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं मैं उसकी ज़रूरत तो नहीं, या सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए मुझे यूज़ तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। ठीक है ना, सो ये बहुत सारे व्यूवर्स मेरे परेशान रहते हैं। ठीक है, और मैंने भी सोचा कि चलो जो है ना इस परेशानी को दूर करते हैं, देखते हैं कि आप उनकी ज़रूरत हो या फिर ख्वाहिश का मतलब ये है कि आपके साथ वो हमेशा रहना चाहते हैं, आपके सपने देखते हैं और आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ख्वाहिश होती है बहुत ही खूबसूरत। ठीक है ना, और ज़रूरत तो किसी से भी पूरा किया जा सकता है ना। तो ये हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है, सो आई होप टॉपिक आपको पसंद आया होगा और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं आपके रिलेशनशिप का स्टेटस देखूंगी, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है आप दोनों के। ठीक है, क्या कुछ हुआ है पास्ट में, ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ कि हाँ ये मेरी रीडिंग है। ये रीडिंग मतलब कि ये सारी सिचुएशन आपसे अगर मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और अगर सिचुएशन मैच नहीं करती है तो ये रीडिंग आप छोड़ सकते हो, या फिर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ आगे चल के गाइडेंस भी मिल जाए आपको, है ना। तो आप अपने ऊपर डिपेंड कर लो, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखोगे। ठीक है, साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, हर बात रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है ना, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, पास्ट में क्या कुछ हुआ है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। चलो, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, वेरी नाइस। द हर्मिट, ओके। प्लीज़ गाइड मी। द सन, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, नाइट ऑफ कप्स। सो चलिए देखते हैं द हैंगमैन। ओके, सो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी अपने रिलेशनशिप में स्टक हैं। उनके पर्सन से या तो बात नहीं हो रही है, एकदम से रिलेशनशिप स्टक है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना आप कहें तो ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके सामने अपने रिलेशनशिप में। ठीक है ना, यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे आपको बहुत ही जो है ना, आप दोनों ने यहाँ पे
देखो द 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत खुश रहते थे। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड के थ्रू अपने पर्सन से मिले थे। कुछ लोग यहाँ पे पार्टी करने के दौरान किसी शादी विवाह में मिले थे आप लोग अपने पर्सन से। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन मुझे टीचर नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन मुझे डॉक्टर नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे या फिर आप मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और यहाँ पे आपके पर्सन का मैं देखूँ तो आपके पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी कुछ ये जो है ना इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। सो एक्सपीरियंस पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये मैच्योर नहीं दिख रहे हैं मुझे, मैच्योर है ये पर्सन। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन आर्मी में भी हो, ठीक है ना। यहाँ पे डिफेंस में मुझे नज़र आते हैं ये पर्सन। और ऐसा भी दिखता है कि आप दोनों ने शादी, बहुत सारे व्यूवर्स ने शादी कर ली है और बहुत सारे व्यूवर्स ने शादी नहीं की है, ठीक है ना। तो ऐसा दिखता है जैसे कि देखो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रह सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं या फिर इनके फादर हो सकते हैं, ठीक है। इनकी सिस्टर्स भी हो सकती हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे जो है ना यहाँ पे माइंड गेम खेला गया है। और यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाया गया जैसे कि वो आप लोग के साथ, जैसे होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारी तरफ भी बोलते हैं और अपने पार्टनर की तरफ से भी बोलते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं ना कि हाँ इधर भी बोला और उधर भी बोला, है ना, और बीच में वो लोग सही है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही है कि आप दोनों के बीच में जो है ना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में। हालांकि मैं देखूँ तो आपको अभी भी होप है अपने रिलेशनशिप के सही हो जाने का। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की, नाइट ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपको इंतज़ार है अपने पर्सन के प्रपोज़ल का, ठीक है ना। आपको इंतज़ार है। यहाँ पे अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपके क्रश भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, या फिर वो आपको प्रपोज़ करेंगे नहीं करेंगे, आप यही सोच के जो है ना थोड़ा सा जो है ना आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रह रहे हो। यहाँ पे अकेला अकेला फील हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है आपका, है ना। तो थोड़ा इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। सो चलो अब देखते हैं। शॉर्ट में ही पास्ट मैंने देखा, ठीक है, और प्रेजेंट भी मैंने देखा, लेकिन अब जो है ना अब डिटेल में रीडिंग करेंगे आपके पर्सन के लिए। देखेंगे कि क्या वो रियली में आपसे, आप उनकी ख्वाहिश हो या फिर सिर्फ उनकी ज़रूरत, ठीक है ना। तो मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ। अभी फ़िलहाल इनका काम हो चुका है। सो अब हम देखेंगे कि आप उनकी ख्वाहिश हो या फिर ज़रूरत, है ना। सो चलो मैं इसमें 2 डेक का यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग को देखेंगे, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ज़रूरत या फिर प्यार, ख्वाहिश। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग, प्लीज़ गाइड मी। दस फूल का कार्ड है, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस, इस डेक में भी द हाई प्रीस्टेस और पहले वाले डेक में भी द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, द लवर्स, वाओ। ओके, सो ज़रूरत या फिर ख्वाहिश, इनकी फीलिंग मुझे बताइए, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ कप्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी। द हैंग्ड मैन, ओके, पहले भी डेक में जैसा कि आया था द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था ना। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ज़रूरत या फिर ख्वाहिश दूसरे डेक से निकालते हैं आप कार्ड्स।
इसके अनुसार से हम देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। Three of Pentacles. Please guide me. Five of Swords. Please. The Magician. Please guide me. Page of Swords. Ten of Swords. Please guide me. Please guide me. King of Cups. ओके, सो चलो देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं कि आप उनकी ज़रूरत हो या फिर ख्वाहिश। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से तो दिख रहा है अभी फ़िलहाल। चलो बॉटम ऑफ द डेक मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपको साइन बता दूँ, वरना बहुत सारे व्यूअर्स कहेंगे मैम साइन नहीं बताया आपने, है ना। तो साइन मैं आपको बता देती हूँ। साइन है मेरे पास यहाँ पे जेमिनाई है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है मेरे पास, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस तो मैंने आपको बताया, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है मेरे पास। और मेरे पास बस यहाँ पे जो साइन नहीं है वो एरीज, लियो, सैज नहीं है, ठीक है। तो इतने ही साइन अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऐसे द मैजिशियन का कार्ड है तो इनके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ की दवा रखते हैं ये मैजिशियन साहब, ठीक है ना। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए कि देखो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नादान हो, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है ना, आप एकदम से इनोसेंट पर्सन हो, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, ठीक है। और बुरा आपको पसंद भी नहीं है यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में। कार्ड्स बताते हैं कि जैसा कि मैंने कहा आपको कि रिलेशनशिप अभी स्टक है, हैंग्ड है एकदम, बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अपने क्रश के लिए भी देख रहे हैं तो आपके क्रश भी आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, ना वो आपको अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे यही दिखता है आपके पर्सन के लिए कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग में देखूं या फिर आपके लिए फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स में देखूं तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये तीनों कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, ठीक है। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, जो यादें हैं, बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे ब्लॉक हैं, आप लोग ब्लॉक हो अपने पर्सन के द्वारा, और कई लोगों ने ब्लॉक भी कर रखा है अपने पर्सन को। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी परेशान है, यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे इनको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये क्या होगा अचानक से, है ना, ये क्या हो गया अचानक से, हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसे अचानक से कैसे ख़त्म हो सकता है, कैसे जो है ना हम दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे दर्द है, तकलीफ़ है ना। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है जैसे कि पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप की, ठीक है। दोनों को दर्द है, दोनों को तकलीफ़ है। यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि शायद अब ये रिलेशनशिप आगे जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, बट मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, ठीक है। आपके पर्सन की ऐसी फीलिंग मुझे नज़र आती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये क्लियर होता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनल तो हैं आपके पर्सन, ठीक है, इमोशनल बहुत हैं। और आपके पर्सन का मुझे यही दिखता है कि ख्वाहिश हैं आप या फिर उनकी ज़रूरत। तो मैं यहाँ पे ये सारे कार्ड्स को देख करके यही कहूँगी कि आप उनकी ख्वाहिश है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के लिए मेरे पास कार्ड नहीं आए हैं, ठीक है, ज़रूरत के लिए मेरे पास कार्ड है ही नहीं, आप उनकी ज़रूरत
ज़रूरत नहीं हो, आप उनकी ख्वाहिश हो, आप उनका ट्रू लव हो, ठीक है ना। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, कोई पर्सन की अगर ज़रूरत होती ना सिर्फ आप, तो वो आपके लिए इतना टेंशन नहीं रहता, आपके चले जाने से इतना टूटता नहीं, जबकि ये पर्सन पूरे तरीके से टूट चुके हैं, ठीक है। आपको खोना नहीं चाहते ये पर्सन, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके साथ इनको कनेक्शन फील होता है, ठीक है ना। आपसे ये पर्सन बेहद प्यार करते हैं, आप उनकी ख्वाहिशों में शामिल हो, ना कि ज़रूरत में, ठीक है ना। ज़रूरत की चीज़ तो हम यूज़ करते हैं और फिर दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे ट्रूली लव करते हैं, सो आप उनकी ख्वाहिश हो, ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि आपको या फिर आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो इनके पास चॉइसेस बहुत हैं, ठीक है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन सारे ऑप्शंस को छोड़ करके ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। क्यों सोचते हैं? जब आप इनकी ख्वाहिश हो इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए, आपसे यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। आप भी फीलिंग उनको समझते हो और वो भी आपकी फीलिंग को समझते हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बेहद अच्छे से समझते हो और दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लव है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे को पाने की चाहत है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियर कार्ड्स बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप लोग रीडिंग भी ले चुके हो, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर से आप लोग रीडिंग भी ले चुके हो, या फिर आप खुद ही एक टैरो कार्ड रीडर हो और कंफ्यूज हो कि हाँ मेरा बंदा, मेरी बंदी जो है ना यहाँ पे मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशंस तो आपको बताते ही हैं कि आपका बंदा जो है या बंदी जो है वो आपसे प्यार करती हैं या फिर आपको बस ज़रूरत की तरह इस्तेमाल, है ना। तो आपको गाइडेंस मिल रही है, आपका दिल कह रहा है क्या वो सुनो, ठीक है। आपका दिल कह रहा है ना कि हाँ आप उनकी जो है ख्वाहिश हो, ना कि उनकी ज़रूरत, ठीक है। ज़रूरत के लिए कार्ड मेरे पास आए ही नहीं है, अगर ज़रूरत होती ना तो ये पर्सन इतना सोच के यहाँ पे परेशान नहीं होते। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नहीं परेशान होते ये पर्सन, किसी के लिए कोई बेवजह क्यों परेशान होएगा, है ना। जब उसकी जो है वो सिर्फ ज़रूरत बन के रहेगा तो क्यों परेशान रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि यहाँ जो है ना आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं और चीज़ों को देखो, चीज़ों को क्या है ना कि सोचना बार बार और उसको माइंड में लाना जो है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो आपके पर्सन को वही है, थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हो रहे हैं, बट ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, आप इनका ट्रू लव हो, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपके क्रश ही हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ये बताएंगे भी। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच करके ये आपके लिए डिसीज़न लेने के मूड में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इसके साथ ही मैं देखूं तो द मैजिशियन का कार्ड है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन आए, आपको प्रपोज़ल दे, आपको जो है ना सारी सिचुएशन को सही करना है। सो यहाँ पे क्लियर कार्ड्स हैं कि आपके भी पर्सन वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, फीलिंग एक दूसरे के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पे कोई पहले रिस्क नहीं लेना चाहता था अपने रिलेशनशिप में, कुछ आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, तो अब जो है ना आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप उनकी ख्वाहिश हो, सो अपनी ख्वाहिशों को कौन नहीं पूरा करना चाहता, है ना। और यहाँ पे जो है ना मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन ट्रूली लव करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं। देख रहे हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है ना। मैंने कहा था मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ इस रिलेशनशिप में यहाँ पे ये आपके लिए प्रार्थना तक करते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट तक करते हैं, आप इनकी ख्वाहिश हो, ठीक है, आप इनके दिल की वो धड़कन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। आप दोनों के एक होने के लिए क्या क्या कुछ चीज़ें की जा सकती हैं या क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये पर्सन आपको मैरिज के प्रपोज़ल देने के बारे में भी सोच रहे हैं। सो यहाँ पे आपको जो है ना ये पर्सन अपनी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। आपको लगता होगा उनके किसी बिहेवियर से या फिर उनके किसी बात से आपको लगता होगा, बट मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सिर्फ ज़रूरत
के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं, नहीं, ये पर्सन ट्रूली में आपसे लव करते हैं। सो चलो और कार्ड्स में निकालती हूँ इस डेक से। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स है मेरे पास, इनर पीस और इंटीमेसी का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आपके जो पर्सन है और आप हो, ठीक है ना, यहाँ पे अपने आप को शांत रखे हुए हो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आप अपने आप को थाम के बैठे हो कि जो होगा सो होगा, मैं उसको फेस कर लूँगा, फेस कर लूँगी, जो भी मेरे नसीब में होगा वो मुझे मंजूर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो, शांति से सारे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने थॉट्स यूनिवर्स को भेज रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप कहीं ना कहीं अपने ईश्वर पे भरोसा करके जो है ना यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, और ईश्वर में आपको आस्था है कि हाँ मेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कार्ड है इंटीमेसी का कार्ड। यहाँ पे मुझे कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपके साथ आगे अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये मैरिज के प्रपोजल को देना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो यहाँ पे ये मैरिज के प्रपोजल को देख करके यहाँ पे आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हनीमून पे कहाँ जाना है ना, कौन कौन सी जगह जाना है घूमने, इस तरह की प्लानिंग मुझे नज़र आती है। ठीक है, तो एक रोमांटिक सा रिलेशनशिप मुझे नज़र आता है इस पर्सन के थ्रू। ठीक है ना, तो आपके पर्सन जो है ना आपके साथ बस अपने दिल के दरवाजे खोल के रखना चाहते हैं। ठीक है ना, उस दिल के दरवाजे के अंदर सिर्फ आप हो, उनके दिल में सिर्फ आप हो, आपके पर्सन आपके लिए ही हैं। ठीक है, तो आप उनकी ख्वाहिश हो, ना कि ज़रूरत। ठीक है, सो रीडिंग क्लियर है। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।